हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से नए यूट्यूब चैनल टेली मास्टर में। मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम टेली के अंदर कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे कि कंपनी कैसे बनाते हैं टेली के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले तो देखो हम टेली को ओपन करेंगे यहाँ से। ये हमारी टेली ERP9 है। ये टेली का इंटरफेस होता है। पहले जब ओपन करते हैं तो ये नया वर्जन है। इसके बाद में अब लेटेस्ट टेली प्राइम भी आ गया है। लगभग ज़्यादा टेली ही इस्तेमाल में होता है। अब टेली के अंदर ये आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा है। अब इंटरफेस के अंदर हम देखेंगे कि टेली हमारी पैसे से चलती है, मतलब कि 18 से 20 हज़ार रुपये का लाइसेंस आता है। लेकिन हम वर्क भी कर सकते हैं टेली के अंदर। हम स्टूडेंट है इसलिए हम एजुकेशन मोड के अंदर पूरा वर्क कर सकते हैं। ये W इसकी शॉर्टकट की भी होती है, जो ये साइड में लिखा हुआ है कि W। अगर हम यहाँ पे रख के भी W दबाएंगे तो सीधा मतलब कि वर्क इन एजुकेशन मोड के ऊपर आ जाएंगे। ये होती है हमारी। बाद में हम देखेंगे कि क्यों से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्यों क्विट। ये डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कि कंट्रोल के साथ में तब हम कंट्रोल के साथ में क्यों दबाएंगे तो हमारी ये कंपनी मतलब बंद हो जाएगी यहाँ से। और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे लेटेस्ट वर्जन है सीरियल एंड रिलीज 6.6.3। ये हमारी कंपनी का इंटरफेस है। ये लिखा हुआ है एजुकेशन मोड। अगर हम पैसे देखिए, अगर हम कंपनी को एक्टिव करा लेते हैं तब एजुकेशन मोड की जगह यहाँ पे आ जाए कि हमारे लाइसेंस लिया हुआ है हमने इस कंपनी का। दो होता है टेली के अंदर, एक तो गोल्ड मोड होता है, एक सिल्वर मोड होता है। इन दोनों का ही पैसे लगते हैं हमारे और ये होता है कि एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गेटवे नाम होता है, इसके अंदर लोकल होस्ट होता है। मतलब इसके अंदर होता है कि कंपनी कहाँ से स्टार्ट है। 9,999 से स्टार्ट होती है। जब हम कंपनी बनाते हैं तब ये 10,000 से स्टार्ट होती है हमारी कंपनी की नाम। तब हम W दबाएंगे, देखना W दबाते ही पहले हम क्लिक करेंगे। W दबाते ही हमारी W दबाते ही हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। अब ये इंटरफेस है गेटवे ऑफ टेली का। इसके अंदर अकाउंटिंग इन्फो होता है, इन्वेंट्री इन्फो होता है, अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर, इंपोर्टेंट डाटा, ये सब कुछ डिटेल होती है। अब हमारे को पहले कंपनी क्रिएट करना है, तब कंपनी क्रिएट करेंगे। अगर गेटवे ऑफ टेली खुला हुआ है तब हम एल्ट और इसके साथ में एल्ट के साथ में हम F1 दबाएंगे। अगर एल्ट के साथ में हम F1 दबाएंगे तो ये आ जाएगा इंटरफेस हमारे सामने। कंपनी इंफॉर्मेशन, लॉगिन एज ए रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रिस्टोर। तो हम पहले क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। ये सिलेक्ट कंपनी के अंदर हमारी बनाई हुई कंपनी को हम इसके अंदर ओपन कर सकते हैं सिलेक्ट कंपनी के अंदर, और लॉगिन एज ए रिमोट यूजर। और अब क्रिएट कंपनी के ऊपर जाएंगे। बैकअप मतलब कि कोई भी कंपनी हमारी डिलीट होती है हम पहले ही बैकअप ले लेते हैं, उसका बाद में हम रिस्टोर भी कर सकते हैं किसी कंपनी को डिलीट करने के बाद में। हम इस क्रिएट कंपनी पे ऊपर जाएंगे। अब क्रिएट कंपनी को हम ओपन करेंगे तो हमारे को ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब ये डायरेक्ट ये हमारा एक टेली का इंटरफेस है। अब हम ये ऊपर ही ऊपर आ जाए कि सी ड्राइव के अंदर सी है, मतलब डायरेक्टरी के अंदर सी ड्राइव के अंदर हमारी टेली सेव है। हम सी ड्राइव इसलिए रखते हैं मतलब कि हम अगर हम हमारा डाटा डिलीट हो तो हम सी से डी ड्राइव भी कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर हमारा डाटा सेव रहता है। हमारा डाटा कोई क्रैश कार्य हो तो हम उसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं डी ड्राइव। अब हम चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो हमारा इस कंपनी के अंदर ही चेंज होगा। अब हम वापस हमारे को एक मंत्र याद रखना है हम कि हमारे को कंपनी का देखो यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन ये वर्क नहीं कर रहा इधर, ये है ना। देखो एक मिनट, इधर एक क्लोज का निशान ये मान रहा है, नहीं क्लोज का दबाएंगे तो भी नहीं मान रहा, इसलिए हम एस्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे। ESC इसका करेंगे तब ये कंपनी हम बंद कर देंगे। यहाँ से वापस एस्केप दबाएंगे, ये कंपनी बंद हो जाएगी। अब वापस हमारे को जो टेली हमने ओपन कर रखा है उसका लेफ्ट साइड बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखा है ओपन फाइल लोकेशन। इस ओपन फाइल लोकेशन को ऑन करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ टेली, हम टेली को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे ऐसे। फिर इसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। यहाँ से हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स। यहाँ पे हम सी की जगह डी कर लेंगे। डी ड्राइव हम इसलिए करेंगे हमारा डाटा सेव रहे, हमारी कभी क्रैश हो जाती है तब इसलिए हमारा बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ तक। और ये डन सेटिंग्स है कुछ, और हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको भी नो कर देंगे। यस करा हुआ है यहाँ पे, इसको नो कर देंगे।
और हम यहाँ पे सेव कर देंगे और ये बाहर आ जाएंगे। अब सेव कर देंगे और बाहर आ जाएंगे और हम वापस से टैली ERP9 ओपन करेंगे। अब देखना वहां पे नाम C ड्राइव की जगह D ड्राइव आ रहा है। हमने टैली ओपन किया वापस से और वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी। अब देखो यहाँ पे C ड्राइव की जगह D ड्राइव नाम आ रहा है ना। हाँ, अब हम किसी भी कंपनी का नाम लिख देंगे। जैसे मान लो कि कोई भी मान लो कंपनी का नाम है XYZ टाटा कंपनी, XYZ टाटा कंपनी। मेलिंग में नेम मतलब कि इसका उपनाम भी कर सकते हैं, हम उपनाम लिख सकते हैं। इसका मान लो एड्रेस है सिक्कर SIKAR, सिक्कर हो गया। ये कंट्री, अब देखो यहाँ पे अपने आप आ रहा है कि इंडिया के अंदर। अगर हम इंडिया का मतलब कि नाम गलत लिखेंगे तो ये देखो अपने आप ही ले रहा नहीं है। अब मैं गलत करके दिखाऊंगा आपको। देखो ये अपने आप बोल रहा है। हम सही नाम लिखेंगे तभी होगा इसका सही काम। हमने इंडिया ले ली और स्टेट हम लगाए राजस्थान। कोई सा भी स्टेट ले लेंगे हम जो खुद का होगा और हम पिन कोड लिख देंगे। फोन नंबर हम कंपनी के लिखेंगे, ये कंपनी का डाटा होगा, ये अपना नहीं होगा, ये सब कुछ कंपनी का डाटा चल रहा है। यहाँ पे फोन नंबर लिख देंगे हम, जैसे मान लो ये फोन नंबर है। मोबाइल नंबर ये सब कुछ कंपनी का होगा, हमारा नहीं होगा। फैक्स नंबर तो पहले चलता था, अब तो फैक्स नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हम। ईमेल आईडी लिख देंगे। ये हमने मान लो ईमेल आईडी लिख दी। हम वेबसाइट भी लगा देंगे, जैसे मान लो www, जैसे मान लो ये वेबसाइट लगा दी। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमारी कंपनी काम जैसे हर नई साल 1 तारीख से लेकर जनवरी की और दिसंबर में खत्म हो जाती है। वैसे ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि 1/4 से लेकर 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी जो ये कंपनी का डाटा होता है ना, हम इस तारीख के अंदर लिखते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर हमारी 1/4/2022 से स्टार्ट होती है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हमने जो कंपनी या कोई भी ओपन किया है वो किस तारीख से स्टार्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे 1/6/2022 भी ले सकते हैं। 1/6/2022 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह सलाह करूंगा कि यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल मान लो 1/4/2022 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम भी यहाँ पे ये भी 1/4/2022 ही लेंगे। जिस तारीख से मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है उसी तारीख से मतलब ये बुक्स की वो एंट्री होता है वो वहां से लेता है। मतलब पहले की एंट्री खर्चा नहीं लेता। मतलब कि जो पास कुछ हमारा खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है हमारे कोई टेबल खरीदने पर, वो नहीं लेता। बाद में उसकी डेट नहीं लेता वो कंपनी के अंदर। अब टेलीवर्ल्ड पासपोर्ट क्या होता है? टेलीवर्ल्ड पासपोर्ट वो होता है जो हम मतलब हम टेलीवर्ल्ड पासपोर्ट अगर एक बार लगा देते हैं ना, कुछ भी जैसे मान लो मैंने 1 2 3 लगा दिया। अब ये अगर हम सेव कर देंगे ना इसको, तो ये पासवर्ड हट तो सकता है, हट नहीं सकता। मतलब कि एक बार लगा देना चेंज हो सकता है, सिर्फ ये पासवर्ड हट नहीं सकता। हमारे इसको टेलीवर्ल्ड पासवर्ड करते हैं और ये कंपनी के ऊपर भी लगता है। और हम जब ये इस कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे टैली को, जब भी बाद में यही पासवर्ड मांगेगा, इसलिए इसको हम एक बार खाली छोड़ देंगे। अब एक होता है ये, इसको यूज करेंगे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे वार्निंग में भी लिखा था फॉरगेटिंग टेलीवर्ल्ड पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। अगर हम टेलीवर्ल्ड पासवर्ड लगा दिया बाद में वो चेंज हो सकता है, अगर याद हो तो हटाया नहीं जा सकता। अब यूज सिक्योरिटी कंट्रोल इसको हम यूज करेंगे। इसके अंदर भी पासवर्ड मांगता है, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, इस पासवर्ड को हम हटा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे हमने पासवर्ड लिख दिया 1 2 3 4 2 3 4। अब हम यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हैं, लेकिन हम हटा देंगे बाद में। जब भी हम कंपनी को ओपन करेंगे तभी ये पासवर्ड ही मांगेगा। अब बार मैंने इस पासवर्ड को दे दिया है। यूज टेली ऑडिट फीचर, ये जो फीचर होता है ऑडिट फीचर और ये दोनों
इसको जो सीए होता है वो अपनी निगरानी के अंदर चेक करता है, इसलिए हम एक बार इसको छोड़ देंगे। बाद में हम देखेंगे बेस करेंसी सिंपल। अब यहाँ पे हमने कंट्री इंडिया इंडिया लिया है, तो यहाँ पे करेंसी इंडिया की रुपीज है, तब ये रुपीज आ गया। इसका फॉर्म नेम INR आ गया। और ये जब सफिक्स होता है जो रुपीज के बाद में लगता है, तब इंडिया के अंदर सफिक्स रुपीज के बाद में नहीं लगता, तब हम इसको खाली छोड़ देंगे। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो हमारा रुपीज और इसका मतलब होता है कि जो अमाउंट और सिंबल होता है उसके बीच में स्पेस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसके बीच में स्पेस रहता है। सो अमाउंट इन मिलियंस, हमारे को मिलियंस के अंदर अमाउंट दिखाना है कि नहीं दिखाना है। नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमारी इसके अंदर वैल्यू ले सकता है। मतलब हम जब हम परचेज का सेल्स का बिल बनाएंगे तो 2 तक ले सकता है। 2 तक इसलिए ले सकता है क्योंकि वो बाजार में हम जाते हैं ना, वो भी 2 डिजिट तक लेता है, उसमें काउंट होता है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, मतलब कि हम क्या कहते हैं 100 पैसे, जैसे मतलब कि एग्जाम्पल से हमने कह दिया कि हम हमारे कितने रुपए हुए, तब उसने कहा कि 58.59 पैसे, 58.59 पैसे, तो वो आगे पैसे लगाता है, इसका मतलब पैसे। अमाउंट के बाद में डेसिमल प्लेसेस जो बोलता है ना वो पैसे बोलता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, डेसिमल के बाद में कितने वर्ड 2 वर्ड वो लेता है, इसलिए वो लिखा हुआ है। वन में कंट्रोल एंटर दबाएंगे। हमारे एक अब हमेशा याद रखना कि बैक लेने के लिए तो एस्केप का प्रयोग करेंगे ESC का, और आगे लेने के लिए हम एंटर का प्रयोग करेंगे। और इसके अंदर ये क्लोज वाला है ये ऑप्शन नहीं मानता है, ये इधर है ना, ये क्लोज वाला कूट के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंपनी को। अब ये हमारी कंपनी बन गई है। अब हमने जो ये पासवर्ड लगाया था, अब हम वो पासवर्ड वापस से लगाएंगे। अब जो हमने इसका सेकंड पासवर्ड लगाया था उसका पासवर्ड था 1 2 3 4, वापिस से एंटर। हमारी वो कंपनी बन गई है XYZ टाटा, और वो पासवर्ड भी लगा दिया। अब हम वापस से देखेंगे कि हम कंपनी को ओपन कैसे करेंगे। वापस से हमने एस्केप दबा दिया, अब हमारी टैली हो गई ऑफ। वापस से हम टैली की ERP9 को ओपन करेंगे। आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी है, जब तक ये आपको समझ में नहीं आना कि टैली कंपनी कैसे बनाई जाती है एकदम परफेक्ट तरीके से, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी बार बनाओगे ना कंपनी, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और आपको कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपका जरूर टाइम निकाल के उत्तर दूंगा। वापिस से एजुकेशन मोड को ओपन करेंगे। और हम अब देखो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं खुली हुई है, नेम ऑफ द कंपनी। अब हम सिलेक्ट कंपनी के ऊपर जाएंगे। देखो ये हमारी कंपनी आ गई। अब हम इस कंपनी को ओपन करेंगे, एंटर दबा के। अब देखो ये पासवर्ड मांग रहा है कि हमने जो सेकंड पासवर्ड लगाया था वो कंपनी को ओपन करते समय मांगेगा। और जो टैली गोल्ड पासवर्ड लगाते हैं ना, तो वो मतलब कि टैली को ओपन करते समय भी मांगेगा। हमारी वजह से टैली ओपन नहीं होगी अगर हम टैली गोल्ड पासवर्ड लगा देंगे तो। अब देखो हमने क्या नाम दिया था, नेम ऑफ द यूजर रोहित, और पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 1 2 3 4, एंटर। हमारी ये कंपनी ओपन हो गई XYZ टाटा कंपनी। अब हम इसके अंदर एक और फीचर देख लेंगे। हम वापस से कंपनी को ओपन करेंगे। हमारी कंपनी XYZ टाटा है। मैं आपको कंपनी को डिलीट करना भी सिखा रहा हूँ कि आप मतलब कि डिलीट भी करते हैं उस कंपनी को, मतलब प्रैक्टिस हो जाए। और हम कल देखेंगे कि मतलब बनाई हुई कंपनी को डिलीट कैसे करें, और कुछ मैं शॉर्टकट कीज भी लिखाऊंगा। और आपको कंपनी की जो डेट होती है उसका भी डेट चेंज करना भी सिखाऊंगा, पीरियड चेंज करना भी सिखाऊंगा। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।